बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद एवरेस्ट टॉप में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है सबसे बड़ा डाकू कौन। हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि जो बहुत बड़े डाकू होते हैं और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता, हम इस बात को जान तक नहीं सकते। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जो लोग घरों को लूट के चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी का जेवर लूट लिया, सोना लूट लिया, किसी ने किसका रुपया पैसा टक्का लूट लिया, तो हम उसको डाकू समझते हैं। ये बहुत छोटे डाकू होते हैं। असल डाकू वो होते हैं जो आपकी तवानाई को, जो आपकी एनर्जी को छीन के आपसे ले जाते हैं। आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। आप कोई भी स्टेप उठाना चाहते हैं, वो इससे पहले ही ना कर देते हैं। आप किसी मंजिल की तरफ गामजान होना चाहते हैं, वो आपको रोक टोक कर देते हैं। असल में ये सबसे बड़े डाकू होते हैं, क्योंकि वो डाकू तो एक दफा लूट के जाते हैं कोई माल और फिर आप दोबारा छोड़ के बना सकते हैं, लेकिन ये डाकू जो होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपकी तवानाई को, ये आपकी एनर्जी को हमेशा के लिए सल्ब कर लेते हैं। ये आपके साथ इतनी नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं। आप जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं इससे पहले किसने किया, क्या तुम्हारे बाप दादा ने ये काम किया, इससे पहले कोई कर सका, देखो फलां फलां नाकाम हो गया, तुम ये काम करने जा रहे हो और तुम भी नाकाम हो जाओगे। तो ये बातें जब बार बार वो किसी के सामने की जा रही होती हैं तो वो उसका जो ज़हन होता है, उसका जो दिमाग होता है, वो उनको मान लेता है, उनको तस्लीम कर लेता है और उसके बाद वो बंदा कोई काम करने की तरफ कोशिश ही नहीं करता, स्ट्रगल ही नहीं करता, वो जरूरत ही नहीं करता, क्योंकि उसके ज़हन में एक बात आ चुकी होती है कि इससे पहले किसने नहीं किया, लिहाजा ये मैं भी नहीं कर सकूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो डाकू है वो शख्स है जो आपकी तवानाई को, जो आपकी एनर्जी को छीन लेते हैं आपसे, आपको हौसला नहीं देता, आपको तकवीयत नहीं देता, आपको कोई भी काम करने के लिए मदद नहीं करता, आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो यकीन करें इससे बड़ा और कोई डाकू नहीं हो सकता। ये डाकू इसी तरह काम करता है जिस तरह कैंसर फोड़ा, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। अगर किसी की नजर चली जाती है उसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। ये सारी की सारी आपकी तवानाइयों को सल्ब करते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये हर घर में मौजूद होते हैं, ये हमारे माशरे में मौजूद होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब में मौजूद होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में मौजूद होते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी मंजिल को हसूल कर सकें, आप चाहते हैं कि आप तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचे, तो फिर याद रखें ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हो, जो हर काम में रोक टोक करते हो, जो आप जो भी स्टेप लेना चाहते हो उसमें ये कह रहे हो कि ये आप नहीं कर सकते, इससे पहले किसने नहीं किया, तो समझ जाएं कि ये सबसे बड़े डाकू हैं और उनसे आप किनारा कशी इख्तियार कर लें, उनसे आप दूर हो जाएं, उनके साथ आप अपने आप को बिल्कुल दूर ले जाएं। जब आप दूर ले जाएंगे और आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपको कामयाबी मिल जाएगी। जब तक आप इन लोगों में बैठेंगे, कहते हैं सियाने लोग कहते हैं कि जहाँ पर 4 नाकाम लोग बैठे हों, जहाँ पर 4 शिकस्त खुर्दा लोग बैठे हों, 5वें आप ना जाकर बैठें, क्योंकि अगर आप जाकर बैठेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह नाकाम हो जाएंगे। अगर 4 जहाँ पर कामयाब लोग बैठे होंगे आप उनके साथ जाकर बैठेंगे तो डेफिनेट आपको भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सारी बातें जो होंगी वो खुशहाली की होंगी, वहाँ पर सारी की सारी बातें तरक्की की होंगी, वहाँ की सारी बातें बुलंदियों की होंगी, वहाँ पर सारी की सारी बातें कुछ असूल करने की होंगी। तो आपका दिमाग भी इसी तरह काम करेगा। मैं इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल से साबित करता हूँ कि देखिए हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शऊर में अगर किसी बंदे के बारे में हमारी कुछ सोच ऐसी उसमें महफूज है कि ये बंदा ठीक नहीं है, अगर ये बंदा सुबह सवेरे हमारे सामने आ गया, अपनी जुबान में बात करो, हमारे मत्थे लग गया, तो हमारा ये काम कोई नहीं होना। तो देखें जब वो बंदा आता जाता है, उस बेचारे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता, तो हमारे चेहरे पर, हमारी पेशानी पर शिकन पड़ जाते हैं, सल्टें पड़ जाती हैं, हमारे चेहरे पर मचड़ आ जाता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जिसके बारे में हमारी सोचें जो है वो दिमाग में, वो शऊर में अच्छी महफूज है, तो वो सामने आता जाता है तो हम अशाश बशाश हो जाते हैं। इसी तरह सेम इसी तरह जब एक बंदा नेगेटिव होता है, वो बार बार ऐसी बातें कर रहा होता है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद कमांड देना शुरू कर देता है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। लेकिन एक बंदा ऐसा जो हर वक्त हमें ये कह रहा होता है कि देखो आप ये कर सकते हो, देखो आप में ये हौसला है, देखो इससे पहले भी लोगों ने किया है और आप ये कर सकते हो, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो सोचा जा सकता और वो हो नहीं सकता, लिहाजा तुम ये करोगे, यू कैन, यू विल, तुम ये कर सकते हो और तुम ही करोगे। यकीन माने वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो आपका सबसे बड़ा मुर्शिद है, वो आपका सबसे बड़ा हामी है। तो अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में ऐसे लोगों को तलाश करें जो आपका हौसला बढ़ाएं, जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं, जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दें, जो आपको आगे बढ़ने में साथ दें। वो सबसे बड़े आपके दोस्त हैं, वो सबसे ज्यादा आपके साथ मुखलिस हैं, और जो ये कहें कि आप नहीं कर सकते वो इस कायनात में सबसे बड़े डाकू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।